परिचय, आप उसे पूरी दुनिया सौंप सकते हैं और फिर भी उसे कोई परवाह नहीं होगी। यह स्वीकार करना कठिन सत्य है, लेकिन यह सच है। इस वीडियो में हम एक कठोर वास्तविकता का सामना कर रहे हैं जिससे कई पुरुष बचते हैं। महिलाएं हमेशा इस बात की परवाह नहीं करती कि आप उनके लिए क्या करते हैं। आप उसे उपहारों से भर सकते हैं, उसकी समस्याओं को हल कर सकते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रह सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे वह नहीं दे रहे हैं जो वह वास्तव में चाहती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दिलचस्पी खो देगी, दूर चली जाएगी, या आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी जैसे कि आप आसानी से बदले जा सकते हैं, और आप खुद से पूछते रह जाएंगे, आखिर मैंने क्या किया? वह ऐसे कैसे जा सकती है? उस चैनल में आपका स्वागत है जो पुरुषों से स्पष्टता, सच्चाई और बिना किसी लाग लपेट के बात करता है। आज का विषय असहज लेकिन जरूरी है। महिलाएं वास्तव में कौन सी 5 चीजें चाहती हैं, और अगर ये चीजें न हों तो आपके प्रयास का कोई मतलब नहीं है। यह महिलाओं को दोष देने के बारे में नहीं है, यह उन्हें समझने के बारे में है। क्योंकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि एक महिला को वास्तव में क्या प्रेरित करता है, उद्धरण, तारीफ और दयालुता से परे, तो आप उन चीजों पर समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं जो मायने नहीं रखती। तो अच्छे पुरुषों को क्यों नजरअंदाज किया जाता रहता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा, वफादार और देने वाला होना अपने आप ही उसका दिल जीत लेगा। लेकिन आकर्षण ऐसे नहीं होता। महिलाएं प्रयास के लिए नहीं गिरती, वे प्रभाव के लिए गिरती हैं। यह वीडियो भ्रम को दूर करता है। अब और अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, अब और उम्मीद नहीं कि अच्छा आदमी होना ही काफी है। मैं महिलाओं की असल इच्छाओं के बारे में 5 मुख्य सत्य बता रहा हूं, और एक बार जब आप इन्हें समझ लेंगे तो आप जरूरत से ज्यादा देना बंद कर देंगे और दूसरों से अलग दिखना शुरू कर देंगे। 1. प्रयास का मतलब इच्छा नहीं होता। पुरुषों को यह विश्वास दिलाकर बड़ा किया जाता है कि प्रयास का मतलब इनाम होता है। यह खेल, स्कूल या करियर में सच है, लेकिन महिलाओं के मामले में यह तर्क उल्टा पड़ सकता है। महिलाएं सिर्फ इसलिए किसी पुरुष की इच्छा महसूस नहीं करती क्योंकि वह मेहनत करता है। वास्तव में अत्यधिक प्रयास, खासकर शुरुआत में, आपको हताश, भावनात्मक रूप से निर्भर और कम मूल्यवान बना सकता है, और यही बात उसे निराश करती है। यहां एक कठोर सच्चाई है। सिर्फ इसलिए कि आप बहुत कुछ करते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके लिए कुछ महसूस करती है। इच्छा तार्किक नहीं है, यह भावनात्मक है। वह यह सोचकर नहीं बैठती, ठीक है, वह मुझे हर दिन मैसेज करता है और मुझे 2 बार बाहर ले गया, मुझे लगता है कि अब मुझे उसे पसंद करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। वह जो चाहती है वह भावनात्मक आकर्षण महसूस करना है, एक चुंबकीय, अकथनीय आकर्षण। और यह आकर्षण प्रयास से नहीं आता है, यह उपस्थिति, आत्मविश्वास, अप्रत्याशितता से आता है। यहां बताया गया है कि यह कैसे होता है। एक आदमी एक महिला से मिलता है और सब कुछ करना शुरू कर देता है। उसे इधर उधर घुमाता है, उपहार खरीदता है, तुरंत उसे मैसेज करता है, लगातार तारीफ करता है। उसे लगता है कि वह अपनी प्रतिबद्धता साबित कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से यही अलग लगता है, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। वह सोचने लगती है, वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? वह क्या चाहता है? क्या उसके पास कोई जिंदगी नहीं है? अब इसकी तुलना उस आदमी से करें जो अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह दिलचस्पी तो दिखाता है, लेकिन खुद को उसके सामने नहीं फेंकता। उसकी अपनी दिनचर्या है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। वह स्वीकृति पाने की कोशिश के बिना ही जुड़ जाता है। वह लड़का, वह जिज्ञासा जगाता है, और जिज्ञासा आकर्षण को जगाती है। निचली बात, भावनात्मक प्रभाव के बिना प्रयास व्यर्थ है। आपको इस बात पर नहीं आंका जा रहा है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं। यहीं से इच्छा शुरू होती है। होशियार बनो, अति मत करो, क्योंकि अगर सिर्फ प्रयास से ही महिलाएं जीत जातीं, तो अब तक हर अच्छा लड़का खुशी खुशी उसके साथ जुड़ चुका होता। 2. उसे भावनात्मक शक्ति चाहिए, सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं। यहां एक ऐसी बात है जिसे कई पुरुष कभी नहीं समझ पाते। महिलाएं उस पुरुष के प्यार में नहीं पड़ती जो सबसे ज्यादा देता है, वे उस पुरुष के प्यार में पड़ती हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है।
यह इस बारे में नहीं है कि आप कितना देते हैं, यह इस बारे में है कि वह आपके आसपास कैसा महसूस करती है। कई पुरुष उपहार, एहसान या ध्यान देकर वफादारी या प्यार खरीदने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे बस देते रहेंगे तो वह उनकी कीमत समझ जाएगी। लेकिन महिलाएं सिर्फ प्रदाता नहीं चाहती, वे भावनात्मक लाभ चाहते हैं। वे यह महसूस करना चाहते हैं कि उनका पूरा ध्यान और ध्यान उन पर है, बिना उस पर पूरा नियंत्रण किए। यह एक सूक्ष्म शक्ति गतिशीलता है और अधिकांश पुरुष उस शक्ति को बहुत जल्दी सौंप देते हैं। आप उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रख सकते हैं, उस पर पैसे खर्च कर सकते हैं, उसके साथ राजसी व्यवहार कर सकते हैं, और फिर भी वह अलग थलग महसूस कर सकती है। क्यों? क्योंकि यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या देते हैं, यह इस बारे में है कि वह क्या महसूस करती है। अगर उसे लगता है कि उसके पास पूर्ण भावनात्मक नियंत्रण है, पूर्वानुमानित प्रतिक्रियाएं, निरंतर उपलब्धता, शून्य चुनौती, तो वह अलग हो जाती है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहती जिसे वह अपनी उंगली पर घुमा सके। वह किसी ऐसे व्यक्ति को चाहती है जो उसे भावनात्मक रूप से उत्तेजित रखे। कोई ऐसा व्यक्ति जो जिज्ञासा पैदा करे, निश्चितता नहीं। रोमांस दिनचर्या में नहीं पाया जाता है, यह भावनात्मक जुड़ाव में पाया जाता है। महिलाएं तनाव, आश्चर्य, प्रत्याशा चाहती हैं। ऐसा पुरुष नहीं जो लगातार उसकी स्वीकृति के लिए भीख मांगता रहे। यही वह जगह है जहां ज्यादातर पुरुष असफल होते हैं। वे प्रदान करने को खुश करने के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं। आप कमजोर हुए बिना उदार हो सकते हैं, पूर्वानुमानित हुए बिना प्यार कर सकते हैं, रीढ़ विहीन हुए बिना सहायक हो सकते हैं। जब एक महिला हमेशा प्राप्त करने और कभी चुनौती न दिए जाने की आदत डाल लेती है तो वह ऊब जाती है। वह आपको आकर्षक नहीं बल्कि प्रबंधनीय समझती है। और एक बार जब वह भावनात्मक चिंगारी फीकी पड़ जाती है तो उसका आकर्षण भी खत्म हो जाता है। इसे समझें, वह भावनात्मक रूप से जीवंत महसूस करना चाहती है, न कि सिर्फ अच्छी तरह से देखभाल की गई हो। जो सबसे ज्यादा देता है वह उसे जीतता नहीं है, बल्कि वह जो उसे सबसे ज्यादा महसूस कराता है। 3. अच्छे लड़के उसकी सुरक्षा जाल हैं, उसकी पसंद नहीं। हम सभी ने यह सुना है, दयालु बने, सम्मान करें, उसके लिए मौजूद रहें। यह ठोस सलाह की तरह लगता है, लेकिन वास्तव में अच्छा लड़का अक्सर वह नहीं होता जिसे वह चुनती है। वह बैकअप प्लान है, भावनात्मक स्पेयर टायर। जब चीजें अलग हो जाती हैं तो वह उसे ही बुलाती है। वह सुनता है, साथ देता है, बिना किसी उम्मीद के ऑफर करता है, और इंतजार करता है कि वह आखिरकार उसे नोटिस करे। लेकिन अंदर से वह जानता है वह उसकी पहली पसंद नहीं है, वह सिर्फ सुरक्षित है। महिलाएं अच्छे लड़कों की सराहना करती हैं। वे कहेंगी, वह बहुत प्यारा है, या वह हमेशा मेरे लिए मौजूद है। लेकिन ध्यान दें, वे अक्सर उस आदमी को मैसेज करते समय ऐसा कहती हैं जिसकी ओर वे वास्तव में आकर्षित होती हैं। यही समस्या है। सुरक्षा और आकर्षण हमेशा एक साथ नहीं होते। आप उसे सब कुछ दे सकते हैं और फिर भी वह नहीं हो सकते जिसके बारे में वह सपने देखती है, वह जो उसके विचारों में रहता है। वह आदमी, वह बहुत ज्यादा सहमत हां कहने वाला आदमी नहीं है। यहां सच है, आप जितने ज्यादा पूर्वानुमानित होते हैं उतने ही ज्यादा भूलने वाले बन जाते हैं। अच्छा लड़का कभी नहीं कहता, कभी पीछे नहीं हटता, कभी भावनात्मक रूप से उसे चुनौती नहीं देता, और यही उसे अदृश्य बना देता है। लेकिन इसे गलत न समझें। ऐसा नहीं है कि महिलाओं को अच्छे लड़के पसंद नहीं होते, बल्कि ऐसा है कि ताकत के बिना अच्छाई में गंभीरता नहीं होती। इस बारे में सोचें, आखिरी बार कब कोई व्यक्ति डोरमैट की ओर आकर्षित हुआ था? अच्छे लड़के के आसपास वह जो महसूस करती है वह है नियंत्रण, और नियंत्रण रहस्य, तनाव, भावनात्मक गहराई को खत्म कर देता है। अगर वह आपकी हर हरकत जानती है, अगर वह जानती है कि आप हमेशा हां कहेंगे, तो कोई बढ़त नहीं है, कोई आग नहीं है। वह एक ऐसा आदमी चाहती है जो जमीन से जुड़ा हो लेकिन निष्क्रिय न हो, दयालु लेकिन रीढ़ विहीन न हो, उपलब्ध हो लेकिन हताश न हो। तो मैं आपसे यह पूछता हूं, क्या आप कभी वह आदमी रहे हैं जिसके सामने वह किसी दूसरे आदमी के बारे में अपनी भड़ास निकालती है? आप वहां बैठकर सुनते हैं, अपने विचारों को रोकते हैं, सोचते हैं,
काश वह देखती कि मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता हूं। यही जाल है। इस तरह आप उसके आराम क्षेत्र बन जाते हैं। उसका सहारा उसकी कल्पना नहीं,